21 अप्रैल 2026 बेंगलोर में लोकेटेड अंजना नगर, एक रेसिडेंटल एरिया जहां हर रोज़ की तरह सब नॉर्मल चल रहा था। पर अचानक दोपहर कुछ ऐसा होता है जिससे उस इलाके के लोग काफ़ी डर जाते हैं। अ मैन बर्न अलाइव इन अ रूम। एक इंसान एक कमरे में जल रहा था। पर क्यों? आखिर क्या हुआ था उस दोपहर और कौन था ये इंसान? ये सब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। सो द विक्टिम नेम इज़ किरण एंड ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड और वो एक मोबाइल कस्टमर सर्विस सेंटर में काम करता था। उसके वर्क प्लेस के लोगों को उसका बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगता था क्योंकि वो अक्सर अपने कोवर्कर्स को जॉब के बाद घर ड्रॉप कर दिया करता था। किरण एक नॉर्मल सा बहुत केयरिंग नेचर वाला लड़का था। उसके ऑफिस में लोग उसे काफ़ी पसंद करते थे। उसके ऑफिस में एक लड़की भी काम करती थी एंड हर नेम वाज प्रेरणा। किरण ने उसे भी कई बार घर ड्रॉप किया था एंड धीरे धीरे दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और प्रेरणा को किरण का ये बिहेवियर काफ़ी अच्छा लगने लगता है। 1 साल तक सब नॉर्मल चलता है। फिर वैलेंटाइन डे के दिन किरण उसे ऑफिशियली प्रपोज करता है और प्रेरणा भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो पहले से ही किरण को लाइक करती थी। स्टार्टिंग में तो उन दोनों के बीच सब नॉर्मल चल रहा होता है, जैसे नॉर्मल कपल्स का होता है कि घूमना फिरना, बातें करना, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट अचानक से उन दोनों के बीच चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट होने लगती हैं। प्रेरणा काफ़ी इनसिक्योर थी किरण की एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर। उसे हमेशा लगता था कि किरण उसे चीट कर रहा होगा या फिर उसे धोखा दे देगा या फिर उसे यूज़ कर रहा है और इन्हीं सब के वजह से वो किरण पर शादी का दबाव डालने लगती है। पर किरण अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वो चाहता था कि दोनों एक दूसरे को पहले अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, फिर उसके रिश्ते को आगे बढ़ाए। बट प्रेरणा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो किरण पर शादी का दबाव बनाए रखती है और इन सब से परेशान होकर किरण उसके कॉल पिक करना बंद कर देता है और उससे मिलना भी कम कर देता है। और इन सब से प्रेरणा काफ़ी परेशान हो जाती है एंड काफ़ी इरिटेट हो जाती है। फिर एक दिन प्रेरणा ने देखा कि किरण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अनब्लॉक कर दिया है। अब प्रेरणा का शक सच में बदल चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि किरण उसे छोड़ने वाला है या उसे पहले से ही धोखा दे रहा है। और अब वो सोच लेती है कि अगर किरण उसके साथ नहीं रहना चाहता है तो वो किसी और के साथ भी उसे नहीं रहने देगी। और वो कुछ ऐसा डिसाइड करती है जो बहुत ही डार्क है और एक नॉर्मल इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता है। शी प्लान समथिंग वेरी डार्क। वो किरण को कॉल करती है और कुछ सरप्राइज़ देने की बात कह के अपने घर बुलाती है। मीडिया के अकॉर्डिंग उसने किरण को 4 लाख की बाइक और एक आईफोन गिफ्ट करने की बात कही थी। बट ये सारी चीज़ें अभी तक पुलिस के साइड से कंफर्म नहीं हुई हैं। बाय द वे किरण उसके घर जाने के लिए मान जाता है और करीब 10 बजे वो प्रेरणा के घर पहुंचता है। स्टार्टिंग में तो सब चीज़ नॉर्मल था, उन दोनों में नॉर्मल बातचीत हो रही थी। फिर प्रेरणा उसे बताती है कि वो कुछ नया ट्राई करना चाहती है। वो किरण को कन्विंस करती है BDSM रोल प्ले के लिए, जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डोमिनेट करता है। स्टार्टिंग में तो किरण को ये सब बहुत अजीब लगता है, वो उसे काफ़ी रेजिस्ट करता है। बट प्रेरणा के बार बार कन्विंस करने पर वो इन सारी चीज़ों के लिए मान जाता है। अब प्रेरणा किरण को एक चेयर पे बैठाती है और उसके हाथ और पैर रस्सी से बांधने लगती है। धीरे धीरे वो रस्सी को टाइट करने लगती है और अब किरण को कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, उसे कहीं ना कहीं शक हो रहा था। वो कहता है कि उसे खोल दिया जाए, पर प्रेरणा उसे कहती है कि ये एक्सपीरियंस का ही एक हिस्सा है और उसे मज़ा आएगा। फिर प्रेरणा उसे ब्लाइंड फोल्ड करती है एंड किचन से एक लिक्विड लेकर आती है। ये लिक्विड कुछ और नहीं दोस्तों, पेट्रोल था। वो किरण से कहती है कि वो लिक्विड उसके ऊपर डालना चाहती है। किरण भी कुछ नहीं कहता है, उसे परमिशन दे देता है। पर जैसे ही किरण को पेट्रोल की स्मेल आती है वो काफ़ी पैनिक करने लगता है। वो उसे कहता है कि वो उसे खोल दे, पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। प्रेरणा उस पर बार बार चीटिंग और उसे यूज़ करने का इल्ज़ाम लगाती है। किरण उसे काफ़ी समझाता है पर प्रेरणा अब कुछ सुनना नहीं चाहती थी। प्रेरणा के दिमाग पे वो सारी चीज़ें हावी हो चुकी थी जो वो इतने टाइम से सोच रही थी। और अब वो एक लाइटर जलाती है और किरण के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते कमरे में आग फैलने लगती है
और किरण दर्द से चिल्लाने लगता है। वो उसे कहता है कि उसे खोल दे, उसे माफ़ कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है। पर प्रेरणा पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है। वो तो चुपचाप खड़े होकर ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। कैन यू इमेजिन गाइस कि कोई आपके सामने जल रहा है और आप उसकी हेल्प ना करके ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग केस एक्चुअली, क्योंकि आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हो, आप इतना भरोसा करते हो और वही इंसान आपके साथ ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत टूट जाते हो। आप में वो रेसिस्ट करने की शक्ति और बचती नहीं है। अब धीरे धीरे कमरे में आग काफ़ी फैलने लगती है, तो प्रेरणा क्या करती है, आधे कपड़ों में ही भागते हुए घर से बाहर निकलती है। वो चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि मैं वॉशरूम में नहा रही थी और किरण ने सुसाइड कर लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और इस केस को एज अ सुसाइड केस रजिस्टर किया जाता है। पर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को काफ़ी चीज़ें बहुत ऑड लग रही थी। जैसे सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखा जा सकता था कि किरण जब इंटर करता है तो उसके हाथ में कोई भी लिक्विड बॉटल्स या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे वो सुसाइड कर सके। इसका ये साफ मतलब था कि पेट्रोल घर के अंदर ही मौजूद था। और दूसरा कि किरण के हाथ और पैर बंधे हुए थे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो खुद से पेट्रोल अपने ऊपर डालता एंड सुसाइड करता। और इन्हीं सब के बेसिस पे पुलिस प्रेरणा को अरेस्ट करती है। काफ़ी देर की पूछताछ के बाद प्रेरणा सभी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेती है और फॉरेंसिक टीम को प्रेरणा के फ़ोन से वो वीडियो भी मिल जाता है। तो अब ये साफ हो चुका था कि प्रेरणा ने ही किरण का मर्डर किया था। ज़रा सोचिए, एक शक ने एक इंसान की जान ले ली। ये स्टोरी काफ़ी डिस्टर्बिंग है गाइस, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। आजकल हम लोग ऐसे बहुत सारी केसेस देख रहे हैं जिसमें एक इंसान को बस ये शक होता है कि उसका पार्टनर उसे चीट कर रहा है या उसे छोड़ देगा, और इन्हीं सब के प्रेशर में वो उसकी जान ले लेता है। पर ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे देगा, तो क्या शादी करके आपको ये सिक्योरिटी मिल जाएगी कि वो आपको चीट नहीं करेगा? नहीं, एक शक का कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाने से पहले उस इंसान को पहले अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, ताकि आप ऐसी मुसीबत में ना पड़े। खैर, इस केस में प्रेरणा का जो होना है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा एंड इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस केस में कोई और भी शामिल था या नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, प्रेरणा ने जो किया क्या वो सही था या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें ताकि वो ऐसी किसी मुसीबत में ना पड़े। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।